नीले समुंदर में एक जलपरियों का झुंड रहता था। उन जलपरियों की एक रानी परी थी। उसकी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था नीली जलपरी। नीली जलपरी को बाहर की दुनिया देखने का बहुत शौक था, पर रानी जलपरी ने सबको सख्त हिदायत दी थी, किसी को भी समुद्र से बाहर नहीं जाना है, मानव जाति अच्छी नहीं होती है। उस समुद्र के किनारे विजयनगर नामक एक राज्य था। वहाँ का राजकुमार संयम बहुत ही नेक दिल और दयालु था। एक बार राजकुमार समुद्र मार्ग से जब पड़ोसी देश जा रहे थे, तब समुद्र में भयंकर तूफान आया और उनका जहाज समुद्र में डूब गया। जहाँ उनका जहाज डूबा वो परियों का इलाका था। नीली जलपरी ने राजकुमार को डूबते हुए देख लिया। नीली जलपरी राजकुमार को समुद्र के बाहर निकालकर ले आई। राजकुमार बेहोश थे। नीली जलपरी को औषधियों की जानकारी थी। उसने कोई औषधि राजकुमार के सर पर लगाया और उनके होश में आने का इंतजार करने लगी। नीली जलपरी ने पहली बार किसी इंसान को देखा था। वो मंत्रमुग्ध होकर राजकुमार को देखती रह गई। वो सोचने लगी, मानव जाति कितने सुंदर होते हैं, फिर माँ हमें इन लोगों के सामने आने से मना क्यों करती है। थोड़ी देर में राजकुमार को होश आने लगा। उसे होश में आता देखकर नीली परी वापस समुद्र में चली गई। राजकुमार को जब होश आया तो उसने अपने आप को समुद्र से बाहर पाया। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, पर वहाँ पर उसे कोई भी नज़र नहीं आया। वो सोचने लगा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर मेरी जान किसने बचाई, मैं तो समुद्र में डूब गया था। तभी उसे अपने पास एक नीला पत्थर दिखाई पड़ा, जो शायद नीली परी के मुकुट से गिर गया था। राजकुमार ने वो पत्थर उठा लिया और अपने राज्य लौट आया। उधर नीली परी ने जब से राजकुमार को देखा था, तब से उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। उसने धीरे धीरे खाना पीना हंसना बोलना सब छोड़ दिया। राजकुमार ने वो पत्थर अपने राजगुरु को दिखाई। राजगुरु को समझते देर न लगी कि ये किसी जलपरी के मुकुट का पत्थर है। राजकुमार, तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला? ये तो किसी जलपरी के मुकुट का पत्थर लगता है। इस पत्थर की मालकिन जैसे ही इसके सामने आएगी, इस बेजान पत्थर में चमक आ जाएगी। समुद्र में डूबने के बाद मैं बेहोश हो गया था, और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को समुद्र से बाहर पाया। वहीं पर यह पत्थर पड़ा हुआ था। इसका मतलब तुम्हारी जान किसी जलपरी ने बचाई है। उधर जब रानी परी ने राजकुमारी को इस हालत में देखा तो इसका कारण पूछा। क्या बात है राजकुमारी, तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? आप जानकर क्या करेंगी माँ? क्या मैं कारण बता दूंगी तो आप मेरी मदद कर देंगी? ऐसा मत बोलो बेटी, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर सुनिए माँ, मुझे मानव से प्यार हो गया है और मुझे उनकी दुनिया में जाना है। बेटी, मानव जाति अच्छे नहीं होते हैं। इसके बदले तुम चाहे जो मांग लो, पर बाहर जाने की जिद ना करो। तो फिर मुझे मेरे हालात पर छोड़ दीजिए माँ। रानी जलपरी अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकती थी। रानी परी ने नीली परी को बाहर भेजने के बदले में कुछ शर्तें रखी। राजकुमारी, तुम्हें मैं मानव दुनिया में जाने तो दूंगी, पर तुम्हें मेरी कुछ शर्त माननी पड़ेगी। अब बताइए तो सही, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। तो सुनो, तुम्हें मानव बनाने के बदले में मैं तुम्हारे रूप और आवाज़ दोनों ले लूँगी। माँ, मैं तैयार हूँ। राजकुमारी, तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं प्रसन्न हुई। अगर राजकुमार ने तुम्हें तुम्हारे इसी रूप में अपना लिया तो तुम्हारा रूप और आवाज़ दोनों वापस लौट आएंगे। नीली परी मानव बनकर बहुत ही प्रसन्न हुई, पर वह बहुत ही कुरूप दिख रही थी। विजयनगर में प्रवेश करते ही कुछ शरारती बच्चों ने उसे चिढ़ाना चालू कर दिया। तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, इतना कुरूप तो हमारे राज्य में कोई भी नहीं है। नीली परी को बहुत बुरा लगा, पर वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। नीली परी आगे बढ़ी तो कुछ और लोग मिले। वो सभी उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे।
नीली परी को अब अपनी माँ की कही बातें याद आने लगी। क्या माँ सही कहती थी, मानव जाति अच्छी नहीं होती है? थोड़ी देर में वो महल पहुंच गई। वहां सैनिकों ने उसे देखा तो कोई भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। अब तो नीली परी को रोना आ गया। इतने देर में वहां राजकुमार आ गए। राजकुमार को देखकर सभी सिपाही चुप हो गए। तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? नीली परी ने राजकुमार को इशारों से समझाने की कोशिश की कि वह उससे मिलने आई है। राजकुमार उसे महल के अंदर ले गए। ये हमारी मेहमान है, इसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राजकुमार की वजह से वो लोग नीली परी की आवभगत में लग गए, पर आपस में बात भी करने लगे। दो आंसू बहाए नहीं कि राजकुमार इसे महल में ले आए। अरे हाँ, ये तो हमारे राज्य में भी रहने लायक नहीं है। देखो तो कितनी कुरूप है ये। नीली परी यह सब कुछ सुन रही थी। ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगा और वो वापस जाने लगी। राजकुमार ने जब उसे जाते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो? नीली परी कुछ भी ना बोली। तुम हमारी मेहमान हो और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारा ख्याल अब मैं रखूंगा। राजकुमार जी जान से नीली परी की आवभगत में लग गए। वो उसकी हर खुशी का ख्याल रखते। अब नीली परी बहुत खुश थी। ये बात जब राजा को पता चली तो वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने राजकुमार से कहा, राजकुमार, तुम इसकी खुशी का ख्याल ऐसे रखते हो जैसे ये तुम्हारी पत्नी हो। ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी, सभी लोग हमारे डर से इसका ख्याल तो रखते थे, पर इसके रूप रंग का मजाक भी उड़ाते थे, जिससे इसे कोई खुशी नहीं मिलती थी। तो क्या तुम इसका ख्याल रखोगे? जी महाराज, ये हमारी मेहमान है और इसकी खुशी का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। ऐसा है तो तुम इससे विवाह ही क्यों नहीं कर लेते? हमें इसके रूप रंग से कोई एतराज़ नहीं है, पर हम विवाह उससे ही करेंगे जिसने हमारी जान बचाई है। नीली परी ये सब कुछ छुप कर सुन रही थी। मैं तो राजकुमार से बता भी नहीं सकती कि उसकी जान मैंने ही बचाई है। माँ ने मेरे रूप के साथ साथ आवाज़ भी ले ली है। तभी उसकी नज़र कमरे में रखे नीले पत्थर पर गई। नीली परी पत्थर के पास चली गई। उसके पास जाते ही पत्थर में चमक आ गई। राजकुमार ने जब ये देखा तो वो खुशी से फूले नहीं समाया। उसने फौरन नीली परी से शादी के लिए हाँ कर दी। राजकुमार के अपनाते ही नीली परी की रूप और आवाज़ दोनों वापस आ गए। दोनों अब अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजारने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।